आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को तो लिया ही है, लेकिन इनके साथ जो हमें अलग अलग स्थितियां प्रतिशत में लिखी हैं और उस प्रतिशत का हमने एक कर्म, विचार और संस्कार की स्थितियों से एक व्यवहारिक स्थितियां। देखिए, शास्त्रों में तो सैद्धांतिक बातें बहुत ही गहरे तल पे समझाई गई हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य उन सैद्धांतिक बातों को पढ़ते समय उन पर कोई विशेष चिंतन नहीं करता, एकाग्र भाव से उन सभी स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता। और जब उसको एकाग्र भाव से हम पढ़ते नहीं हैं, अपने व्यवहार में उस पर कोई चिंतन नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हैं, वो राजसी और तामसी ही बनी रहती है। देखिए, तकनीकी रूप से तो आपका हमारा सबका शरीर ही, ये स्थूल शरीर तो तामसी है, इसलिए तो हम स्थूल शरीर को काले रंग से दर्शाते हैं और स्थूल शरीर द्वारा ही कर्म होते हैं। देखिए, आपके हमारे कर्म जितने भी होते हैं वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो लिखे जाते हैं। लिखने का अभिप्राय उनका कर्माशय बनता है और ये कर्माशय कारण शरीर में पहुंचता है। ये कारण शरीर में देखिए कर्माशय के साथ साथ संस्कार भी रहते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से तो कर्माशय और संस्कार दोनों को ही संस्कार कहा जाता है। कर्माशय को धर्म अधर्म संस्कार तकनीकी रूप से कहा जाता है। धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से है, जिसको हम साधारण शब्दों में देखिए पाप पुण्य कर्मों का कर्मशय भी कह देते हैं। और ये जो संस्कारों की स्थिति है, ये बहुत ही गहरे तल पे होती है। इसलिए तो हमने देखिए संस्कार के साथ 100% लिखा है, विचार के साथ 80% लिखा है, कर्म के साथ 20% लिखा है। हालांकि आज की मेरी चर्चा में इनके सैद्धांतिक या एक भावार्थ अभी आगे इस विषय पे हम कुछ विशेष प्रकाश डालने जा रहे हैं। और दूसरी मेरी आप भाई बहनों से रोज की तरह आज विशेष विनती है कि वीडियो को सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखें, क्योंकि आज हमने देखी 3 शरीरों की स्थिति तो एक सैद्धांतिक रूप से दर्शाई है कि स्थूल शरीर तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही बना है, जिसका निर्माण माता के गर्भ में होता है। और इस निर्माण के पीछे आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं। देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये पृथ्वी का जो सूक्ष्म भूत है वो गंध है, और जल का सूक्ष्म जो एक तत्व है वो रस है, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। और ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये आपके हमारे भोग विषय भी कहलाते हैं। तकनीकी रूप से इनको शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म भूत कहा जाता है, इनको तन्मात्रा भी कहा गया। ये सभी स्थितियां तामसी हैं। देखिए, तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, ये जो हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो निंदा करो, उसके पीछे का भावार्थ ये होता है कि हम निषेध कर्म नहीं करें। जैसे हम कानून का पालन करते हैं, उसी तरह शास्त्र भी आपके हमारे एक नियम है, कायदे कानून समझाए गए हैं। देखिए, वेदों में तो आरंभिक स्तर पे ही ये समझा दिया गया, ये करो ये मत करो। ये करो और ना करने वाली बात मनुष्य को मरते दम तक, इस जन्म में नहीं, अनादि काल से आपके हमारे देखिए कितने ही जन्म हुए, इस छोटी सी बात को मनुष्य समझ नहीं पाता। फलस्वरूप वो भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की जोनियों में उछल कूद उसकी जन्म मरण की स्थितियां होती रहती हैं, बनती रहती हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित किया था कि मृत्यु के बाद जन्म तो निश्चित है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं, ये 100% एक निश्चित स्थिति है। लेकिन मनुष्य योनि का जन्म ये निश्चित नहीं है।
उस वीडियो विशेष में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चा की थी। वैसे तो हमारी चर्चाएं देखिए प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से हम चर्चाएं करते आए हैं। और प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, जिसमें हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम भौतिक विषयों को छूते हैं। एक साधारण स्थितियां, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, सरकारी विभागों की हो, आपके हमारे जीवन की, चाहे नौकरी पेशा की स्थितियां हो, दुकानदारी की स्थितियां हो, उद्योग धंधे की स्थितियां हो, यानी कि आपके हमारे व्यवहारिक जीवन में जैसी जैसी कलयुग में स्थितियां मुझे समझ में आती हैं, उन सभी स्थितियों को मैं शास्त्रों की बातों से क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने का एक प्रयास करता हूँ। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों की ज्ञानमय स्थितियां, रहस्यमय स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते, तो फिर आपका हमारा जीवन बस जैसा जैसा कारण शरीर में स्थितियां बन चुकी होती हैं। क्योंकि हम देखिए जन्म के साथ ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, पहले के अंतिम मनुष्य जीवन में जो हमने छोड़ा था, उनकी स्थितियां हम लेके आते हैं। देखिए कर्मों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व संस्कारों का है। कर्मों की स्थितियां तो देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, दंडमय जोनी है, कष्टमय जोनी है, कि नीचे की जोनियों में तो देखिए दुख ही भोगे जाते हैं। यानी कि कर्मों का नाश तो नीचे की जोनियों में हर क्षण होता रहता है। चाहे कोई कुत्ते की जोनी में है, चाहे कोई चूहे की जोनी में है, कोई वृक्ष की जोनी में है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, किसी भी स्थिति में देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है। अब इस वनस्पति जोनी में हम कितनी ही सब्जियां अपने रसोई में घर पे हर रोज लाते हैं। ये जितनी भी सब्जियां, ये भी जोनियां हैं। जितने भी फल हम खाते हैं, ये भी जोनियां हैं। जो आपके मेरे मिर्च मसाले हैं, ये भी तो देखिए उस वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। देखिए ये वनस्पति जोनियां तो चल फिर भी नहीं सकती। इन जोनियों से फिर आगे विकास क्या होता है? रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले का मतलब जो चलने से नहीं होता, रेंगने। विशेष रूप से देखिए अब वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु में आप देखोगे कि सड़कों पे, पार्क में विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे जीव नजर आते हैं। और कभी कभी तो आप देखिए सब्जी फल काटते हो तो उसके अंदर से भी वो रेंगने वाले जीव निकलते हैं, जिनकी कितनी ही टांगे होती हैं। देखिए मुझे अब ध्यान आ रहा है, हमने टांगों की संख्या पे भी एक विशेष एक वीडियो बनाई थी। देखिए टांगे घटती जाती हैं जैसे जैसे हमारा विकास होता है। अब वनस्पति जोनी तो अंतिम जोनी है, चल फिर भी नहीं सकती। उनकी जड़ें कितनी होती हैं, उन जड़ों को ही आप उनकी टांगे समझो। और फिर रेंगने वाले जीवों की स्थितियां देखिए, उनकी कितनी अधिक टांगे होती हैं। अब मच्छर को, मक्खी को तो आप अपने व्यवहार में ही देखते हो, उनकी टांगे तो फिर भी आप गिन भी सकते हो। पक्षियों की, पशुओं की, अब पशुओं की टांगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपको में 4 नजर आती हैं। और आपके हमारी परमात्मा ने देखिए 2 टांगे, 2 हाथ दिए। आपके हमारा स्थूल शरीर को परमात्मा श्री कृष्ण जी ने गीता में रथ की संज्ञा देते हुए इसके महत्व को समझाया। और उस महत्व को जब तक हम समझते नहीं, बस खा लिया, पी लिया, संसार कुछ इकट्ठा किया, कुछ भोगा, कुछ छोड़ा, बस, तो फिर उसके स्तर पर जैसी जैसी स्थितियां हम स्थूल शरीर के स्तर पर कार्य शरीर में बनाते हैं। देखिए अभी मैंने बात कही थी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका मेरा कर्मशय बनता है, और बने हुए कर्मशय के साथ ही संस्कार बनते हैं। नीचे की जोनियां, ऊपर की जोनियों में कर्मों का नाश होता है। संस्कारों का नाश केवल मनुष्य जो में ही आपके प्रयासों द्वारा हो सकता है। देखिए अच्छे संस्कार तो आपने हमने बनाने हैं, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जो मिली है। इसीलिए तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, जो लगभग 2400 के आसपास हो चुकी हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। और ये जो आयम ने कारण शरीर को देखिए 100% संस्कार की स्थिति से जोड़ा है। इसका भावार्थ क्या है कि हम कारण शरीर में जैसे जैसे
संस्कार पहले के मनुष्य जीवन में बना चुके थे, वो तो हम लेके आते हैं जन्म के साथ ही, माता के गर्भ में आते ही। और नए संस्कार आप और हम बनाते हैं। देखिए शिशु काल, ये गर्भावस्था में भी आपके बड़े नए संस्कार भी बनते हैं, पुराने तो अभी प्रकट नहीं होते, लेकिन नए संस्कार बनते हैं। आपने महाभारत में अभिमन्यु की स्थिति का देखा होगा, जब वो गर्भाकाल की थी। इसीलिए तो बार बार कहते हैं जब गर्भ धारण हो जाता है। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, संस्कार 14 और 16। 14 संस्कार तो हम देखिए आत्मा की मौजूदगी में बनाते हैं, और 2 संस्कार गर्भाधान की स्थितियां और अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। देखिए गर्भाधान की स्थिति से पूर्व माता पिता द्वारा देवी देवताओं की, परमात्मा की एक स्तुति की जाती है कि प्रवेश होने वाली आत्मा एक पुण्यात्मा हो, शुभ संस्कार वाली हो। देखिए आत्मा तो अच्छी बुरी नहीं होती, वो तो हम शब्दों में कुछ संस्कारों के आधार पे कह देते हैं, ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। देखिए जिसके कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक होते हैं वो पुण्यात्मा होती है, जो मनुष्य योनि से, जो ऊपर की योनियों से ही आती है। देखिए हालांकि ये जो मोक्ष काल की स्थिति समाप्त होने के बाद भी आत्मा को पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, लेकिन वो जन्म केवल और केवल मेरे ज्ञान के अनुसार वो केवल सतयुग में ही मिलता है, क्योंकि सतयुग एक शुद्धतम स्थिति है। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर युग, और द्वापर के बाद जिस युग में आप और हम अभी जी रहे हैं ये कलयुग है। यानी सतयुग में तो सात्विक स्थिति मजबूत होती है, और त्रेता युग में सात्विक स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आती है, बहुत थोड़ी सी, और द्वापर युग में गिरावट का स्तर बढ़ जाता है, और कलयुग की गिरावट का स्तर तो आप और हम देख ही रहे हैं। आपको ध्यान होगा, देखिए विवाह से संबंधित स्थितियों पर हमने एक विशेष फेरों की स्थितियों को सात्विक स्थिति से जोड़ा था। ये डीजे की स्थितियां हों, बैंड बाजे की स्थितियां हों, नाच गाने की स्थितियां हों, ये एक राजसी स्थितियां हैं। और जहां मादक पदार्थों की स्थितियां आ जाती हैं तो फिर वो तो तामसी स्थितियां हैं। और आज अक्सर देखिए अभी कुछ महीने पहले ही, कुछ समय पहले ही प्री वेडिंग संबंधित कुछ चर्चाएं बहुत ही समाचारों में आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। ये नाच गाने की स्थितियां जितनी जितनी आपके हमारे जीवन में बढ़ती जाएंगी, ये राजसी स्थितियां हैं। और रजोगुण और तमोगुण इनका चोली दामन का साथ है। जहां रजोगुण बढ़ेगा वहां सतोगुण घटता जाता है। रजोगुण बढ़ता ही तभी जब सतोगुण कमजोर होता है, और बढ़ा हुआ रजोगुण आपको कभी भी सतोगुण में नहीं ले जा सकता, वो गिराता है किसमें, तमोगुण में। अक्सर आप देखते हो ना, जब जब आपके हमारे पास अधिक धन आता है, जब संसारी उपलब्धियां आपको मिलने लगती हैं, मान प्रतिष्ठा की एक स्थितियां बनने लगती हैं, तो ये सभी राजसी स्थितियां होती हैं। और इन राजसी स्थितियों को जब हम भोग दृष्टिकोण से संग करते हैं, भोग करते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। देखिए ये सूक्ष्म स्थितियां हम अक्सर कुछ ना कुछ वीडियो के भावार्थ के अनुसार समझाते रहते हैं। इसलिए तो आज हमने देखी ये 3 शरीरों की स्थितियों को बहुत ही विशेष स्तर पर ये 20%, 80%, 100% की स्थितियों के साथ कर्म, विचार और संस्कारों को जोड़ा है। क्योंकि ये सफेद रंग से लिखा है, सफेद रंग का अभिप्राय ये सात्विक स्थितियां हैं। सात्विक स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि ये शुभ संस्कार युक्त स्थितियां हैं। देखिए जब हमने कारा शरीर को 100% संस्कार का नाम दिया है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे सबके भीतर में शुभ संस्कार तो होते हैं, भले ही इनका अनुपात कम हो। देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, और कलयुग का तो ये अभी आरंभिक चरण है, क्योंकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो मात्र 5,126-27 वर्ष ही बीते। और कभी कभी हम चर्चाओं में कहते हैं ना, आज से 50-60 वर्ष पहले आप कोई एक फिल्म भी देखते थे, उसमें आप देशभक्ति की भावना आपको जगती थी, परमात्मा के प्रति आपका रुझान होने लगता था, यानी कि फिल्मी गीत भी आपको परमात्मा से, देशभक्ति के प्रति समर्पित करते थे। और आज स्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ती जा रही है। हो सकता है ये बात सुनने में
पचाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बुरा भी लगता है। लेकिन वर्तमान समय देखिए, कुछ सात्विक स्थितियों में भी कुछ ऐसे भजन गीतों पे, फिल्मी गीतों पे कुछ बनाए जाते हैं जो आपको में भजन गाते गाते भी फिल्मों से जोड़ देते हैं, रजोगुण से जोड़ देते हैं। तो फिर आपका मरद सत्वगुण तो बढ़ता ही नहीं। यानी कि शुभ संस्कार बनाने के लिए जिन सात्विक स्थितियों का हम संग करते हैं, जिसको हम अक्सर देखिए सत्संग करते हैं। देखिए, सत्संग का अभिप्राय क्या है कि जब आप सत्व गुण का संग करते हो, और अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, शाम को सूर्य ढलते तो तामसी स्थितियां होती हैं, तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से लिया जाता है। देखिए, हम अपने घरों में प्रकाश क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर सूर्य क्या अस्त हो गया। वैसे तो सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन ये एक भौगोलिक स्थिति है, पृथ्वी अपनी धुरी पे ही परिक्रमा करती है। तो फिर ये जो अंधकारमय स्थितियों से बचने के लिए आप और हम प्रकाश करते हैं अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई में। किस लिए हम वो प्रकाश करते हैं? ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में ठोकरें नहीं लगी। और मन के स्तर पर यदि हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाते, देखिए, मन के स्तर पर यदि आपका हमारा ये ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है, तो फिर आपके मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे विचार नहीं आते। देखिए, ये अच्छे विचार मन बुद्धि के स्तर पे आते हैं। और ये जो कारण शरीर की स्थिति है, ये कारण शरीर देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको में नजर नहीं आता। एक बार हमने वीडियो बनाई थी घड़ी की सुइयों के ऊपर। देखिए, सेकंड की सुई आपको में चलती फिरती भागती नजर आती है। इसको आप स्थूल शरीर समझो। आपका हमारा शरीर भी तो इसी तरह भागता रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे देखने में आता है। क्योंकि संसार में तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही सभी स्थितियां देखी जाती हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही घोटाले होने पे सजा किसको मिलती है? स्थूल शरीर को। आप लाल बत्ती जब पार कर जाती हो तो आपका चलान किस लिए करता है? कि आपने स्थूल शरीर के स्तर पर लाल बत्ती पार की है। देखिए, मन के स्तर पर तो लाल बत्ती पे खड़े हुए कितने ही लोगों के मन में विचार आते हैं, लेकिन आपके मन चलान नहीं करते, क्योंकि मन बुद्धि की ऊपर आपका मन कभी भी कोई कर्माशय नहीं बनता। और कर्माशय की स्थितियां पाप पुण्य से ही आपको हमें जोड़ती हैं। यानी कि आपका हमारा चलान तो तभी करता है जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर भागते हो। यदि मन बुद्धि के स्तर पर आप जितना भी भागो तो आपका चलान नहीं करता। इस तरह आप देखो ना, आजकल देखिए, कुछ समय पहले जो इलेक्शन का दौर अभी खत्म हुआ है, ये विरोधी पक्ष या गठबंधन की स्थितियों में आपने देखा होगा कितने ही दल हाथ मिलाते हुए, ऊंची करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मन बुद्धि तो इनके मिलते नहीं है। क्योंकि एक राज्य में कुछ स्थिति है, दूसरे राज्य में कुछ स्थिति है। देखिए, मैं उदाहरण कभी कभी इसलिए भी देता हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि उदाहरण ऐसे देता हूँ कि बात आपको सैद्धांतिक स्तर पर ये गुणों की स्थितियाँ, ये तीन शरीरों की स्थितियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि ये सभी स्थितियां जब तक आपको में ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती, क्रमबद्ध तरीके से इनका संबंध समझ नहीं आता। देखिए, आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। आत्मा तो अनंत है, भले ही निश्चित है, गिनने में नहीं आती। इनकी संख्या भी कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी, क्योंकि लिखना संभव ही नहीं है। लेकिन निश्चित इसलिए क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या घट बढ़ नहीं सकती। हाँ, पर हम कितनी ही देखिए, ये सभी आत्माएं अनु है, एक देशीय है, समान गुण वाली है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा कुछ अधिक शुद्ध है, आपकी आत्मा कुछ शुद्ध नहीं है। सबकी आत्मा, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, पक्षी पशु, देवी देवताओं की, देखिए, जो भी भौतिक जगत के अंतर्गत ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जिक्र हम बार बार करते हैं, ये 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की जोनी है। मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक साधना करने का एक अवसर लेके आती है। और कर्म जोनि तो है ही, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां केवल मनुष्य जोनि में ही आप पर लागू होती हैं। और इन सभी स्थितियों को जब हम हल्के में लेते हैं, देखिए, ऊपर की जोनियां तो विशेष प्रकार के सुखों से है। उन देवी देवताओं की स्थितियों को अक्सर हम कुछ संक्षेप में समझाते हैं कि आपके हमारे जीवन की जितने भी सुख सुविधा के साधन है, प्रकृति के वातावरण की स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां परमात्मा की एक व्यवस्था के अंतर्गत
देवी देवताओं द्वारा संचालित होती हैं। इन सभी स्थितियों का सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान बहुत ही गहरे तल पे समझना होता है। अक्सर हम बार बार ऊपर की जोनियों पे भी कुछ चर्चा कभी कभी करते हैं, लेकिन नीचे की जोनियों की चर्चा हम विशेष स्तर पर बार बार करते रहते हैं। किस लिए? ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन अचेत स्थिति में, इन दंडमय स्थितियों में, इन बुराइयों से गिरने से बचे। क्योंकि आपका हमारा जन्म देखिए मनुष्य जोनि का है। मनुष्य जीवन में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां बना लेते हैं कि आप पर हम स्वतंत्र हैं। नीचे की जोनियां, ऊपर की जोनियां तो परतंत्र हैं। ऊपर की जोनियां देखिए जितनी भी हैं, चाहे देवी देवताओं की जोनियां, वो परमात्मा की व्यवस्था में परतंत्र है। वो परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ही वो जैसी जैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे कर्माशयों को फल देने के लिए बनती रहती हैं। लेकिन नीचे की जोनियां तो देखिए कष्टमय जोनियां हैं। यो तो परमात्मा देखिए परम दयालु है। परमात्मा देखिए न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात भी नहीं लेते। देखिए यहाँ की अदालतों में तो आप विभिन्न स्थितियां ऊंची नीची देख भी सकते हो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है। देखिए न्यायालयों में तो जितने भी स्थितियां एक निर्णय रूप में आती हैं, वो विभिन्न प्रकार के कानून की व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। या यूं को कि देखिए जैसे जैसे कानून की स्थितियां होती हैं, जैसे जैसे कुछ गवाह होते हैं तथ्यों के आधार पे, यानी कि देखिए मनुष्य तो अल्पज्ञ माना जाता है। चाहे किसी भी स्तर पर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे न्यायाधीश हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में अल्पज्ञ हैं, एक देश है। जबकि परमात्मा की व्यवस्था में अक्सर हम बार बार कहते हैं कि आपका हमारा छोटे से छोटा पाप कर्म भी वो एक गैर जमानती वारंट के साथ सटा बना रहता है। यानी कि आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का शायद तब तक नहीं होता जब तक हम भोग नहीं लेते। किसी भी देखिए भौतिक प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके हमारे पाप कर्मों का नाश बिना भोगे हो जाए। ये संस्कारों की स्थितियां कुछ अलग हैं, कर्मों की स्थितियां अलग हैं। क्योंकि आज हमने स्थूल शरीर के साथ कर्म 20% का अलग भाव से लिखे हैं, सूक्ष्म शरीर का 80% विचार अलग दृष्टिकोण से लिखे हैं, और कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियों को 100% की अलग स्थितियों के संदर्भ में लिखे। क्योंकि ये सफेद रंग से लिखे हैं, इसका अभिप्राय शुभ संस्कारों से है, शुभ कर्मों से है। देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बन जाता है हम बना लेते हैं। क्योंकि नीचे की जोनियों में देखिए तभी जाना पड़ता है जब संचित कर्मों में देखिए आपकी हमारी जब कभी भी वृष्टि होती है। देखिए हम सभी प्रारब्ध लेके आते हैं, जाति आयु भोग। जाति तो आपकी हमारी मृत्यु तक वही बनी रहती है। अब माता के गर्भ में आप और हम मनुष्य जोनि में मरते तब तक हम मनुष्य जोनि में ही रहेंगे। भले ही व्यवहार के स्तर पर धर्म की न्यूनता होते होते आपके हमारे व्यवहार में पशु वृत्तियां जागने भी लगी, लेकिन तकनीकी स्तर पर आपका हमारा शरीर सदा ही मनुष्य जोनि का मरते दम तक रहता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थिति है, ये जैसा जैसा हम बना लेते हैं मनुष्य जोनि में, देखिए जो बना बनाया आया था, क्योंकि माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और आत्मा और परमात्मा के कारण ही होता है। देखिए परमात्मा तो एक सर्वोच्च सत्ता है, परम चेतन परमात्मा को कहा गया है। उस परम चेतन का अभिप्राय क्या? वो परम सत्ता है, कोई एक सत्ता है, कोई 2 4 10 20 50 100 नहीं। ये तो परमात्मा अपने अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों को अलग अलग उपदेश देने के दृष्टिकोण से कितने ही अवतार लेते आए हैं और लेते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य अलग अलग स्वभाव के है, किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात समझ में आती है। तो फिर परमात्मा भी अपने अलग अलग स्वरूप रचते रहते हैं ताकि धर्म की स्थितियां वो समझा सकें। और ये सभी स्थितियां किसके लिए हैं? मनुष्य जोनि में। देखिए त्रेता युग में भगवान राम जी ने उस मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं सिखाई कि जीवन के एक एक क्षण में आपने हमने कैसे कैसे अपने धर्म का पालन करना है। धर्म को हो, कर्तव्य को हो, मर्यादा को हो, संस्कार को हो, ये सब एक ही स्थितियां हैं। और यही उपदेश फिर गीता के माध्यम द्वारा देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने
द्वापर युग में, महाभारत के समय अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये जो ज्ञान उपदेश दिया, इस गीता ज्ञान पे ही हमारी देखिए जो आज तक लगभग 2400 वीडियो बनी है, ये शास्त्रों के ऊपर विशेष रूप से देखिए गीता ज्ञान पे ही आधारित है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, ये रहस्यमय स्थितियां हैं, या इनसे हटो बचो तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो, अन्यथा कर्म फल सिद्धांत अपनी कार्रवाई करता ही है। देखिए कर्म फल सिद्धांत शब्दों पे देखिए, हम तो बार बार वीडियो में कहते रहते हैं, शब्दों को ध्यान से एकाग्र भाव से सुनो, फिर उनके अर्थ ढूंढो। शब्दों में ही अर्थ छिपे रहते हैं। देखिए शब्द सुनना श्रद्धा पूर्वक एकाग्र भाव से 1% की सफलता है। अक्सर हम कहते हैं ना श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, तो सत्संग क्या है? ये शब्दों की ही स्थितियां हैं, सुनने से हो चाहे पढ़ने से हो। देखिए हम वीडियो के आरंभ में डिस्क्रिप्शन में विवरण में 10 20 15 20 कुछ 50 पंक्तियां भी कभी कभी हम लिख देते हैं उस वीडियो से संबंधित, उनको आप पढ़ो और इनको आपने सुनना है। यानी कि ये जो सत्संग की स्थितियां हैं, कानों का विषय सुनने से, आंखों का विषय देखने से। जब हम कहते हैं ना वीडियो को आप एकाग्र भाव से उस पर नजर बनाए रखो, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे वीडियो में देखिए ये जो स्थूल शरीर है, अब हमने ये काले रंग से लिखा है। अब काले रंग का अभिप्राय ये तामसी स्थिति है। ये रंगीन रंग सूक्ष्म शरीर, ये रंगीन रंग इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि मन बुद्धि संसारी गतिविधियों में अधिक लिप्त रहता है। संसारी आकर्षण को हो, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। ये संसार सारा का सारा राजसी है। और कारण शरीर को हम सफेद रंग से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम बनाते हैं कर्माशय के रूप में, संस्कारों के रूप में, उसका प्रभाव को हो, उसकी परछाई को हो, प्रतिबिंब को हो, ये सभी स्थितियां आपकी हमारी आत्मा पे पड़ती है। और आत्मा परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। और आपकी हमारी आत्मा कोई भी हो, ये जो हम संसार में भी भागदौड़ करते हैं, देखिए चाहे हम रजोगुण में रहते हुए करते हैं, जहाँ हम पाप कर्म, छीना झपटी, हेरा फेरी, घोटालेबाजी जितनी भी करते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए। सुख भी हम परम सुख चाहते हैं कि आपका मेरा सुख घटे नहीं, और वो परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। लेकिन वो आनंद तो माया में ही नहीं है, क्योंकि आप और हम तो चेतन सत्ता है, और जब माया तो जड़ है। भले ही 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये एक नित्य सत्ता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द बार बार बोला जाता है। ये सच्चिदानंद पूरे शास्त्रों का एक निचोड़ एक शब्द में ही है। क्योंकि कभी कभी भाई बंधु कुछ ऐसी शिकायत भी करते हैं, आपके तो प्रतिदिन सुबह शाम ही वीडियो आ जाती है और लंबी लंबी वीडियो होती है, इतना हमारे पास समय ही नहीं होता। तो फिर मैं ऐसी स्थितियों में ये सच्चिदानंद शब्द कह के बात खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये एक शब्द में ही वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण, क्योंकि वेद आरंभिक स्तर पर ये प्रकृति के आरंभ में ही ये प्रकट किए जाते हैं। इनको पुरुषे कहा जाता है। ये किसी ने लिखे नहीं, परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं। ये युगों के आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल तुम्हारा और हमारा मनुष्य जीवन का ही, और किसी का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि वो महत्व का अभिप्राय क्या है? देखिए मनुष्य योनि को आप आदि जन्म बना सकते हो, यानी कि अनेकों जन्म का कारण बना सकते हो, क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि है। और अंतिम जन्म इसलिए बना सकते हो कि यदि साधना करते 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 कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है। ये जो हमने कारण शरीर के आगे 100% संस्कार की स्थिति लिखी है, यदि ये 100% बन जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर शुद्ध हो गया। अब स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही मरते आए हैं। कोई आज तक ऐसा नहीं कि कोई 1000 साल से अभी भी जीवित हो। देखिए भौतिक जगत में आपके हमारे स्थूल शरीर एक निश्चित सांसें लेके आए हैं, और वो सांसें जैसे ही खत्म हो जाएगी, निमित्त मात्र कोई कारण बनता है तो आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। सांसों को कम अधिक तो आप और हम कर सकते हैं। जो मादक पदार्थों का तामसी स्थितियों में जीते हैं उनकी आयु घट जाती है, क्योंकि उनकी सांस तेज चलती है। अब जो घोटालेबाजी, हेरा फेरी, चोरी डकैती करेगा वो तो डरा डरा रहता है। तो डरने में, भयभीत होने में आपकी हमारी सांस तेज चलती है। और जो राशि खाना पीना खाते हैं भागदौड़ संसार को ही पाने के लिए, तो फिर उनकी सांस थोड़ी
और अधिक चलती है। देखिए राशि मनुष्यों को ही स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आते हैं। वो रोग आपकी हमारी सांसें तेज कर देते हैं, तो आपकी हमारी आयु जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम तो सांसें लेके आए हैं। अब उस सांसों को जल्दी जल्दी हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति की है, दमा की स्थिति है, देखिए इन सभी स्थितियों पर मुझे अब ध्यान आया। एक हमने वीडियो प्रसारित की थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, लगभग 2-2.5-3 वर्ष पहले की बात है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आप जितना सूक्ष्म स्तर पर समझते जाओगे, तो फिर परमात्मा से प्रीति 100% मनुष्य की हो ही जाती है। यानी कि इस संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य अपने आप ही होने लगता है, संसार छूटने लगता है और परमात्मा आपकी बड़ी पकड़ में सम्मुखता के रूप में आने लगते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए तो सच्चिदानंद में इन माया के 3 गुणों को सत्य कहा गया है, और आत्मा को सत्य चित कहा गया है, और परमात्मा को सत्य चित आनंद, या यूं को कि आनंद में चित्त भी होता है और चित्त में आनंद नहीं होता, सत्य रहता है। और सत्य में यानी कि माया में, माया के 3 गुणों में चित्त ही नहीं है, तो फिर आनंद की तो स्थिति हो ही नहीं सकती। और एक साधारण मनुष्य मरते दम तक संसार ही इकट्ठा करता रहता है, किस लिए? उस आनंद की प्राप्ति के लिए, जबकि अज्ञानतावश वो इस भ्रम जाल में उलझा रहता है, और उलझते उलझते ही आपके बड़ी जो निश्चित सांसें हैं वो समाप्त हो जाती है। तो फिर जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में बनी होती हैं, उसके आधार पर ही अगली जोनी मिलती। और ये जो आयम ने 20, 80, 100% की स्थितियां लिखी हैं, इनके बहुत गहरे भावार्थ हैं। हालांकि मैंने जो आज इस स्थितियों पर जो वीडियो का विशेष इसको दिशा देने की और जा रहा हूँ, उसका अभिप्राय क्या है कि देखिए आपके हमारे कार्य शरीर में जैसे जैसे हम संस्कार बनाते हैं, अब किसी के देखिए शुभ संस्कार 70% हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 20, 10, 5, किसी की चाहे 1% ही है। अक्सर हम कहते हैं ना, कोई बुरे से बुरा इंसान भी हो, उसमें भी कहीं ना कहीं देखिए कुछ अच्छाई होती है। अच्छाई का अभिप्राय देखिए एक शुभ संस्कार की स्थिति से है। हालांकि आपका हमारा जीवन तो देखिए एक तराजू के समान है, जिसका बहुमत होगा। अब उदाहरण के लिए देखिए संसद में जिस दल की एक बहुमत होता है, बहुमत का अभिप्राय क्या है? जिस दल के अधिक संसद सदस्य होते हैं, तो कानून बनाने की स्थितियां को यानी कि उसी दल की ही चलती है, उसी का ही प्रधानमंत्री होता है। इसका अभिप्राय क्या है? आपके हमारे कार्यशरीर में जो जो प्रधानमंत्री है, ये तमोगुण है या रजोगुण है या सतोगुण है। देखिए अच्छे संस्कार होंगे तो सतोगुण का राज होगा, मिले जुले संस्कार होंगे, संसारी भोगों को भोगने के होंगे, तो वो राजसी स्थितियां होंगी। अब राजसी और सात्विक स्थितियों में तो बहुत अंतर है। अक्सर हम स्थूल शरीर को 1%, रजोगुण को 10% और सतोगुण को 100% महत्व देने की बात बार बार करते हैं। वो इसलिए कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, जिसको अक्सर हम बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, आत्मा परमात्मा मायातीत महापुरुष, उसको हम विशुद्ध सतोगुण कहते हैं। और अक्सर हम ये तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000 से जोड़ते हैं। देखिए ये अलग अलग स्थितियों में हमने इन पर बहुत वीडियो प्रसारित किए हैं। आज केवल आपने इतना ही समझना है कि कारण शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार होते हैं, यदि बुरे संस्कार हैं, हालांकि आज हमने देखिए बुरे संस्कारों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि कारण शरीर को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। लेकिन इस सफेद रंग की स्थितियों पर भी देखिए जब आपके हमारे अच्छे संस्कार जब उठते हैं, तो मन में आते आते वो 80% की स्थितियां विचार की होती हैं, और कर्म की स्थितियां 20% की है। ये उन स्थितियों के संदर्भ में मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके हमारे जीवन में अधिकतर संस्कार बुरे बने हुए हैं। बुरे संस्कार बने हुए इसलिए तो आपका हमारा सत्संग करने की स्थितियां बनती नहीं है। देखिए राशि मनुष्य का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, होता नहीं है,
होने का मतलब क्या है कि श्रद्धा नहीं होती, बेमन से होता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। जैसे बच्चे अरबिक स्तर पर होते धोते जाते हैं, ये राशि ऋषि भी देखिए बच्चे ही हैं आध्यात्मिक दुनिया के। इनका संसार में तो ये रचे बचे रहते हैं परमात्मा की ओर झुकने का, मुड़ने का। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते नहीं है तो इसका अभिप्राय ये है कि साधना की ओर आपका मेरा कोई रुझान नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। जब तक मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर उठता नहीं है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर उठने वाले भी ऐसे कितने मनुष्य हैं जो मन बुद्धि के स्तर पर तो परमात्मा के प्रति सोए रहते हैं। यानी कि जब तक आपका मेरा कारण शरीर जगता नहीं है। और ये जगने का अभिप्राय क्या है? देखिए सबसे पहले तो स्थूल शरीर जगे। स्थूल शरीर जगने के बाद मन बुद्धि परमात्मा की ओर झुके, मुड़े, चिंतन करें। कभी कभी स्थूल शरीर तो जग जाता है। हम अपने स्थूल शरीर को व्यायाम द्वारा, आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा स्वस्थ रखना चाहते हैं। यदि संसार को भोगने के लिए हम स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्थूल शरीर के स्तर पर लाभ होता है। मन बुद्धि के स्तर पर लाभ नहीं होता। मन बुद्धि के स्तर पर लाभ तभी होता है जब मन बुद्धि भी परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं। हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, उस सुने गए पढ़े गए पर चिंतन मनन करते हैं। ये सभी स्थितियां मन बुद्धि को शुद्ध करती हैं, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय 17 तत्वों से है, स्थूल शरीर का अभिप्राय 5 तत्वों से है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय 5 सूक्ष्म विषय हैं, आपके बारे सूक्ष्म भूत हैं, भोग विषय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन बुद्धि। मुख्य रूप से मन बुद्धि का ही एक विशेष स्तर पर हम इसका एक आंकलन करते हैं। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन को महेंद्रिय भी कहा गया। और मन के ऊपर एक बॉस कौन है? बुद्धि। और बुद्धि सात्विक होगी तब तो वो मन को नियंत्रित रखती है। यदि बुद्धि सात्विक नहीं है, सात्विक बुद्धि कब नहीं रहती? जब वो सत्संग नहीं करती, जब बुद्धि संसार को पाने के लिए भागदौड़ करती है, विधि विधान का पालन करती है, कानूनों का भी पालन करती है, तो फिर ऐसी बुद्धि राशि होती है। राशि बुद्धि का मन पे उतना नियंत्रण हो नहीं पाता, क्योंकि मन तो पहले ही संसार में उछल कूद कर रहा है। तो फिर मन और बुद्धि में जो एक, जैसे बुद्धि देखिए एक बॉस के रूप में होगी तो फिर वो मन को नियंत्रित रखती है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम, लगाम मन है। लगाम जहाँ चाहेगी वही घोड़े भागते हैं। यानी कि स्थूल शरीर को संचालित करने वाला मन है। और मन किसके हाथ में? सात्विक बुद्धि, राशि बुद्धि या तामसिक बुद्धि। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो घोटालेबाजी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं। तो बुद्धि तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। बिना बुद्धि के तो देखिए घोटालेबाजियां नहीं होती, क्योंकि बचना होता है कानून से, पुलिस से। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय है। देखिए तामसिक बुद्धि तो किस लिए? वो तो संसार को पालना चाहती है। यदि तामसिक बुद्धि का और राशि बुद्धि का मन पे कभी नियंत्रण नहीं होता, बल्कि इनके एक दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। सात्विक बुद्धि होने से ही मन के ऊपर नियंत्रण होता है कि ये सही है, इसको करना है, गलत है तो उसको नहीं करना। ये बुद्धि को पहचान है। और सात्विक बुद्धि तभी रहती है जब हम सत्संग करते हैं, और सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग में देखिए मन बुद्धि पहले ही क्षण में एकाग्र होते हैं। फिर उसका हम चिंतन करते हैं। चिंतन निरंतर शोध की स्थितियां जब तक नहीं पहुंचती, देखिए शोध होने पे ही फिर वो धीरे धीरे मन बुद्धि की स्थितियां वो कारण शरीर में पहुंचती है। देखिए स्थूल शरीर 1% की सफलता है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। मन बुद्धि पे चिंतन मनन होना 10% की सफलता है। अब कारण शरीर में जब तक वो शुभ संस्कार नहीं बनाती, वो 100% की सफलता नहीं होती। यानी कि 10 से 100 के बीच का जो एक सफर है वो शोध की स्थिति है। एक निरंतर अभ्यास करना होता है, विवेक शक्ति जगानी होती है। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों की सूक्ष्म बातें ज्ञान पूर्वक समझ में आने लगती है। यानी कि जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, कहाँ? कारण शरीर में, शुभ संस्कार के रूप में। शुभ संस्कार के रूप में जब कारण शरीर में टिकेगा तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार है उसको समाप्त करेगा, कमजोर करता है, बाद में समाप्त होते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक है ना, बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो।
ताकि उनमें पुनः, देखिए कभी कभी हम सोचते हैं कि संस्कार समाप्त हो गया, वो समाप्त तो नहीं होते, वो कमजोर हो जाते हैं, सो भी जाते हैं। और सोया हुआ मनुष्य जैसे जग जाता है, ऐसे ही बुरे संस्कार जो सो चुके थे वो जग भी जाते हैं, कब उनको परिस्थितियां मिलती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमने अलग अलग वीडियो में तो समझाते हैं। आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि 100% ये जो संस्कारों की स्थिति है, ये कार्यशरीर में जब जब अच्छे स्तर पे उठते भी हैं, तो ये विचारों के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर आते आते इनकी जो 100% की स्थिति वो 80% रह जाती है। और स्थूल शरीर के स्तर पर आते आते ये 20% की रह जाती है। इसके पीछे का आधार क्या है? अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में ऐसा सुना होगा कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर 90-95% जो कर्म होते हैं, देखिए यहाँ कर्म होने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे वो आपके पर कार्य शरीर में संस्कार बने होते हैं। देखिए ये संस्कार अच्छे हैं या बुरे, आज हमने देखिए वैसे तो बुरे संस्कारों का कोई जिक्र यहाँ नहीं किया, क्योंकि आज हमारी एक अच्छे संस्कारों की स्थिति को हमने स्थूल शरीर के स्तर पर आते आते उसके प्रतिशत को आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। देखिए यदि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने हैं, तो वो शुभ संस्कार 100% उठते हुए वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी 100% बने रहते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर भी 100% बने रहते हैं। तो ये स्थितियां कर्म योग की होती हैं, ज्ञान योग की होती हैं, भक्ति योग की होती हैं। देखिए शब्दों पर विशेष ध्यान आप दीजिए। कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि कर्म जो भी होता है वो फल पाने की दृष्टिकोण से होता है, और फल क्या है? माया के। और कर्म क्या है? सात्विक, राजसी और तामसी। तामसी कर्म छीना झपटी के होते हैं, राजसी कर्म धर्मानुसार विधि पूर्वक, जैसे हम कानून का पालन करते हैं, लाल बत्ती पे रुकते हैं, हरी बत्ती पे चलते हैं। इसी तरह शास्त्रों में जो विहित कर्म समझाएंगे, ये करो धर्मानुसार, विधि विधान द्वारा विहित कर्म। ये एक हम यदि अपने खाने के लिए, परिवार के लिए करते हैं, तो ये राजसी कर्म है, खाया पिया बराबर। इसलिए तो रजोगुण को हम कोई विशेष महत्व नहीं देते। लेकिन जब हम श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, धर्मानुसार कर्म करते हैं, कमाते हैं, पहले दूसरों को खिलाते हैं, ये परोपकार के कार्य है, धर्म का प्रचार करना, ये भंडारे करने हैं, ये पशु पक्षियों को आहार उपलब्ध करवाना, निर्बल मनुष्यों की सहायता करना, ये परोपकार के कार्य है। जब फल पाने के दृष्टिकोण से होते हैं, तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। ये भी एक अच्छे कर्म है, परमात्मा की ओर ले जाने वाले होते हैं। लेकिन परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता, परमात्मा की ओर ले जाते भले ही हैं। सात्विक मनुष्य का देखिए लक्ष्य परमात्मा को पाने का नहीं होता। वो लक्ष्य तब बनता है जब वो कर्म फल, अब फल के दृष्टिकोण से उसकी एक विमुक्ता, वैराग्य होने लगता है। तो अब उसका फल की जगह योग, योग किससे? आत्मा का परमात्मा से। परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है, यानी कि जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, उस स्थिति विशेष में ये कर्म के साथ जो फल शब्द था वो हट जाता है। अब वहाँ योग स्थित हो जाता है। आरंभिक स्तर पे कर्म योग, फिर और परिपक्व जब कर्म योग हो जाता है तो फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति तो देखिए अपने आप में ही योग है, तो ये एक महायोग की स्थिति है। लेकिन आज की वीडियो में देखिए मैं बार बार बीच बीच में आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये जो 20, 80, 100% की स्थितियां हैं, ये तब की स्थितियां हैं जब आपके हमारे कार्य शरीर में अच्छे संस्कारों का अभाव है, बुरे संस्कारों का अधिक प्रभाव है। तो फिर ऐसी स्थितियों में भले ही कभी कभी अच्छे विचार आते हैं, वो अच्छी बात है। देखिए उनकी स्थिति, संस्कारों की स्थिति, देखिए कभी कभी हम एक शमशान घाट में खड़े हैं, वहाँ आपका कुछ एक अस्थायी वैराग्य जगता है वहाँ के वातावरण से। इसी तरह परोपकार के कार्य करने के लिए कभी कभी मन में विचार आता है, वो अच्छे संस्कारों के कारण। उस परिवेश में आपका हमारा संस्कार तो 100% उठता है, मन बुद्धि में वो विचार आते आते कुछ कमजोर हो जाता है, यानी कि वो 80% पे रह जाता है। लेकिन क्योंकि कारण शरीर में अभी शुभ संस्कारों का बहुमत नहीं है, तो फिर वो कर्म की स्थिति में आते आते वो 60% और कम हो गया, वो 20% ही रह जाता है।
देखिए, इन सूक्ष्म स्थितियों को समझाने के लिए ही मैंने बहुत ही आरंभ से अंत तक अलग अलग स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए एक साधारण मनुष्य की स्थिति को समझाया है। जबकि दूसरी ओर, हालांकि आज हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उससे संबंधित, देखिए जब हम रात की बात करते हैं तो दिन उसके साथ जुड़ा रहता है। यानी कि यदि आपके हमारे बुरे संस्कार अधिक बने हुए हैं तो बुरे संस्कार तो फिर देखिए 100% वेग से आते हैं, आंधी तूफान से आते हैं। ये बलात्कार, हत्या जैसे जो बुरे संस्कार, ये तो देखिए मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर रुकते ही नहीं, यानी कि विचार नहीं आता। वो बुरा संस्कार सीधा ही स्थूल शरीर के स्तर पर वो 100% वो पाप कर्म, जघन्य पाप कर जाता है। इसलिए तो कहते हैं बुरे संस्कारों को मनुष्य जीवन में दग्ध बीज करो, कमजोर करो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ शुभ संस्कार बनाने में ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है। यानी कि शुभ संस्कार बनाने में जब ये जीवन छोटा पड़ जाता है तो फिर बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन बहुत छोटा पड़ जाता है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कुसंग से बचो, सत्संग से जुड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो, करते रहो, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो। ये सभी स्थितियां धीरे धीरे सात्विक स्थितियां मजबूत करते हैं, कार्यशील को शुभ संस्कारों के आसपास ले जाती हैं। और जब ये स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में निरंतर बनी रहती हैं तो फिर आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार फिर धीरे धीरे पहले के बुरे संस्कारों को मिटाते हैं। लेकिन जब तक बुरे संस्कारों का बहुमत कार्यशील में होता है तो अक्सर वो बहुमत ही आपके मन बुद्धि को संचालित करता है। और मन बुद्धि स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या है? ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये भोग विषय चलती है। हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, ये कर्म करती है, भोग भी करती है। यानी कि ये सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर नया कर्माशय बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। यदि मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उसके भी बनते हैं। अभी मैंने बीच में वीडियो के बताया था कि लाल बत्ती पे खड़े होना ही मात्र आपके हमारा चलान से तो बचाते हैं। लेकिन मन में यदि आपका चिंतन हो रहा है कि मैं भागूं भागूं भागूं, तो वो बुरा संस्कार आपके कार्यशील में पहुंच रहा है। चलान से तो आप बच रहे हो, वो जब बुरे संस्कार बहुत गहरे तल पे बढ़ जाएगा तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर वो लाल बत्ती कभी ना कभी पार करवाएगा। देखिए, ये बहुत ही संस्कारों की, विचारों की, कर्मों की स्थितियां हैं। इसलिए तो कहते हैं, देखिए कुछ दिन पहले हमने वीडियो प्रसारित किए थे ना, सात्विक बनो, सात्विक चुनो। वो चुनाव के दृष्टिकोण से कहा था। देखिए, जब हम अच्छे बनते हैं तभी आपकी हमारी सात्विक बुद्धि होती है। तो आपको हमें जो जो एक निर्वाचन, यानी कि संसद पद के लिए, प्रतिनिधि के लिए जो खड़े होते हैं उम्मीदवार, उनको आप और हम चुन सकते हैं उनकी सात्विकता के आधार पर। देखिए, सात्विक बनो, सात्विक चुनो का अभिप्राय क्या है? कि आपने अच्छा बनना है और अच्छों को ही चुनना है। जब अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में पहुंचेंगे तो फिर वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। और यदि राजसी तामसी मनुष्य ही संसद में पहुंचते जाते हैं तो फिर स्थितियां कुछ बिगड़ने लगती हैं। भले ही यदि देखिए नेता सात्विक होता है तो कुछ अंश तक वो राजसी तामसी मनुष्यों पे नियंत्रण पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब स्थितियां देखिए बिगड़ने लगती है, इन सभी स्थितियों के आपको हमें देखिए भावार्थ समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको हमें सात्विक बनना है, मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी सात्विक बनना है, और कार्य शरीर के स्तर पर भी सात्विक बनना है। जब कार्य शरीर के स्तर पर हम सात्विक बन जाते हैं, शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से भले ही हम इस जीवन में मायातीत की स्थिति को प्राप्त ना भी हो तो कम से कम अगला मनुष्य जोनि आपका हमारा सुनिश्चित हो जाता है। और यदि कार्य शरीर में देखिए बुरे संस्कार भी बनते जा रहे हैं, कर्माशय बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो अगली तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों का अनुपात कम से कम 50-51% का होता है। और यदि ये अनुपात घट जाता है, देखिए घटता कब है? जब हम सत्संग नहीं करते। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते तो फिर चिंतन मनन की स्थितियां तो बनती ही नहीं है, तो फिर शुभ संस्कार की स्थितियां तो बहुत ही दूर की स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
अपने कार्यशील को जो दिखता तो नहीं है, देखिए बात बीच में आई थी, हो सकता है आपको ना समझ आई हो। देखिए घड़ी की सुई में जो सेकंड की सुई है वो आपको हमें स्थूल शरीर की भांति नजर आती है। ये जो मिनट की सुई है ये भी आपको हमें मन बुद्धि के स्तर की स्थितियां समझाती नहीं है, समझ नहीं आती। और ये जो घंटे की सुई है, कार्यशरीर की स्थिति है, ये तो आप घड़ी के सामने 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे भी खड़े हो जाओ तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन वो घंटे की सुई चलती तो है, क्योंकि आप कुछ समय बाद देखोगे तो वो घंटे की सुई आगे जा चुकी होगी। यानी कि आपके हमारे कार्य शरीर की स्थितियाँ वो अपने आप कब कैसे कैसे बढ़ती जाती है, बनती कैसी है, ये 3 गुणों का जैसा जैसा हम संग करते हैं बनती क्या, उनका रंग कार्य शरीर में पहुंचता है। देखिए मन बुद्धि के स्तर पर संस्कार बनते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम कर्म करते हैं उसके कर्माशय भी बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। इसलिए इन संस्कारों की स्थितियों को विशेष महत्व देते हुए बुराई से बचना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को मनात्मक स्थितियों से बचना होगा। इन सभी स्थितियों को जब हम निरंतर अपने व्यवहार में स्थूल शरीर के स्तर पर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर करते रहते हैं तो निश्चित रूप से कारण शरीर सुधरता जाता है। कारण शरीर के सुधरने से ही आत्मा पे जो अज्ञानता की जो अस्थिर स्थितियां परछाई बनी थी वो क्रमशः घटने लगती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में आने लगती है। और आत्मा परमात्मा का तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। लेकिन इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की दिशा की ओर आपको हमें चलना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो अपने आप में बहुत ही एक गंभीर विषय है। अब परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने अपनी ओर से तो विभिन्न उदाहरणों द्वारा विभिन्न स्थितियों पे आपको कुछ विशेष ज्ञान देने का एक प्रयास किया है। लेकिन फिर भी देखिए समझना और बात है, समझाना एक विशेष स्थितियाँ होती है। फिर भी इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। फिर भी जहाँ कहीं आपको कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो या मेरी कही की बातों पे आपकी कोई आपत्ति भी हो तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।